नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज पर, एक इंपॉर्टेंट अपडेट पर, जहां पर आप देखोगे भारत में जो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग की समस्या है, जो कुपोषण की समस्या है, उसको लेकर के काफी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। तो आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर जो हेडिंग है वो क्या है कि इंडिया हैज हाईएस्ट रेट ऑफ वेस्टिंग इन द वर्ल्ड डिस्पाइट 30% डिक्रीज इन अंडर नरिशमेंट सिंस 2006। और ये किसने कहा है? तो यूएन का जो एक रिपोर्ट आया है फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, उसमें ये भारत को लेकर के बातें कही गई हैं। तो भारत में जो बच्चों में कुपोषण देखने को मिलता है और जिसकी वजह से स्टंटिंग एंड वेस्टिंग जैसी समस्याएं हमारे देश में बच्चों में देखने को मिलती है। इसके अलावा महिलाओं में जो अनेमिया की समस्या है, इसको लेकर के यहाँ पर काफी जो है इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जीएस पेपर 2 हेल्थ, उससे आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, उससे जोड़ करके देख सकते हैं। और इस रिपोर्ट में भारत में जो कुपोषण की समस्या है उसको उजागर करने का काम किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो डेटा यहाँ पर दिया गया है उसको आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो न्यूज क्या है यहाँ पर? जो यूएन का एक रिपोर्ट आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन, है ना, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, सोफी बोलते हैं इसको ना, SOFI, है ना, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। तो ये जो 2025 में ये रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें साफ साफ कहा गया भारत को लेकर के कि भारत में ऐसे बच्चे, है ना, इंडियन चिल्ड्रन, जिनकी एज क्या है, एज ऑफ 5, यानी कि 5 साल से क्या है, कम है, उनमें 18.7% बच्चों में जो है स्टंट वेस्टिंग की समस्या जो है देखने को मिल रही है। देखिए, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग दो ऐसे मापदंड हैं जिससे हम बता सकते हैं कि बच्चे कुपोषण का शिकार है या नहीं। हम लोग बात करेंगे इस पर, वेस्टिंग और स्टंटिंग पर। लेकिन रिपोर्ट साफ साफ कह रहा है कि जितने भी बच्चे, मान लीजिए 100 बच्चे हैं, उसमें से लगभग 18 बच्चे ऐसे हैं जो वेस्टिंग की समस्या से क्या है, पीड़ित है। मतलब उनके हाइट के हिसाब से उनका जो वजन होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो स्टैंडिंग मतलब ठिगनापन, और वेस्टिंग मतलब क्या होता है, मतलब हाइट के हिसाब से उनका वेट में क्या है, कमी। तो ये सीधे सीधे बताता है कि बच्चों को जो है सही मात्रा में जो पोषण पोषण मिलना चाहिए था वो पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो सीधी सीधी ये रिपोर्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट बात सीधे सीधे बता रही है। और इस डेटा को आपको नोट डाउन भी करना है ना, क्योंकि यूएन का ये रिपोर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर यूएन की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे भारत में हैं, उनमें से लगभग 18% जो बच्चे हैं उन वे जो है वेस्टिंग की समस्या से क्या है, पीड़ित हैं। यानी कि उनका जो वजन है उनके हाइट के हिसाब से क्या होता है, कम होता है। और याद रखिएगा, ये सीधे सीधे जो है बताता है कि किस तरीके से हमारे देश में बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हैं, ठीक है ना। अगर हम नंबर वाइज देखा जाए तो क्या बोला जा रहा है कि 21 मिलियन इंडियन चिल्ड्रेन हैड लो वेट फॉर हाइट। जो मैं आपसे बता रहा था कि वेस्टिंग की समस्या हमारे देश में ज्यादा देखने को मिलती है, किसमें, बच्चों में। तो इसका मतलब ये है कि लगभग 2.1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं हमारे देश में जो वेस्टिंग की समस्या से क्या है, पीड़ित हैं। तो इस संख्या कोई आम संख्या नहीं है। ये बताता है सीधे सीधे कि उन बच्चे जो वेस्टिंग की समस्या से पीड़ित हैं, उनको जो है इनएडिक्वेट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड उनको क्या है, प्राप्त हो रहा है। यानी कि कुपोषण की समस्या है, जो खाने का जो चीजें उनको मिलनी चाहिए थी बचपन में वो उनको नहीं मिल पा रही है, और जिनके कारण आप देखोगे उनमें वेस्टिंग की समस्या देखने को मिल रही है। तो सीधे सीधे ये कुपोषण को क्या करता है, बताता है। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद। तो 2-3 इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है पटना का, वहां पर 5 अगस्त से जो है यूपीएससी का नया बैच शुरू हो रहा है। तो अगर आप पटना में हैं और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस बैच को ज्वाइन करने पर आपको 35% तक का ऑफ मिल सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन है, जैसे हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर आपको
वेबसाइट पर विजिट करने पर कुछ उपयोगी चीजें जो है उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे अगर आप मंथली मैगजीन चाहते हैं, अगर आप वीकली करंट अफेयर्स के नोट्स चाहते हैं, अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के नोट्स चाहते हैं, या फिर एनसीईआरटी के नोट्स चाहते हैं, है ना, फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट को विजिट करके इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा इंफॉर्मेशन है वो ये है कि प्रीलिम्स 2026 और मेंस 2026 को ध्यान में रखते हुए जो टेस्ट सीरीज है वो भी शुरू कर दिया गया है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर यूपीएससी के एग्जाम को दे रहे हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपना तैयारी और भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये 3 इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने न्यूज पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो वेस्टिंग की समस्या साफ साफ इस रिपोर्ट में कही गई है कि भारत में 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें जो है आप देखोगे वेस्टिंग यानी कि हाइट के हिसाब से जो उनकी वेट होनी चाहिए उसमें जो है आपको कमी देखने को मिल रहा है। और ये एक इंडिकेटर है कि उस बच्चे को जो है सही मात्रा में जो पोषण मिलना चाहिए था वो पोषण नहीं मिल पा रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे कि जो जो स्टंटिंग की समस्या है यानी कि उम्र के हिसाब से जो उसका हाइट होना चाहिए था, है ना, ठिगनापन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी आप देखोगे भारतीय बच्चों में देखने को मिलता है। और स्टंटिंग को लेकर के भी जो रिपोर्ट है वो काफी क्या है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और कहा जा रहा है कि स्टंटिंग की समस्या भी भारतीय बच्चों में आपको देखने को मिल रही है। क्या कहा जा रहा है कि इक्वली अलार्मिंग वाज द डेटा ऑन चाइल्ड स्टंटिंग। क्या कहा जा रहा है कि स्टंटिंग का मतलब क्या है कि एज के हिसाब से बच्चे की जितनी हाइट होनी चाहिए उसमें आपको इंडिया में कमी देखने को मिलती है। और ये सीधे सीधे रिफ्लेक्ट करता है कि वो बच्चा जो है वो कुपोषण का क्या है, शिकार है, अंडर न्यूट्रिशन या फिर अंडर नरिशमेंट का क्या है वो शिकार है। और यहाँ पर रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 37.4 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र क्या है 5 साल से कम है, उनमें स्टंटिंग की समस्या है। तो वेस्टिंग और स्टंटिंग ये दो ऐसे मानदंड हैं, मेजर्स हैं जो साफ साफ बताते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या सही मात्रा में पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि अच्छा खासा अमाउंट में जो बच्चे हैं, नंबर में जो बच्चे हैं, उन्हें जो है स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्या का सामना भारत में करना पड़ रहा है। यानी कि अधिकतर बच्चे जो भारत में है वो क्या है, कुपोषण के शिकार हो चुके हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो एक और डेटा जो है यहां पर दिया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और जो भारत में जो पोषण है उसके स्तर को बताता है। देखिए, महिलाओं को लेकर के भी यहां पर यह कहा गया है। अगर हम अनेमिया की बात करें, अनेमिया मतलब खून की कमी, है ना, आप सभी जानते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो इंडियन वुमेन है जिनकी एज 15 से लेकर के 49 ईयर की है ना, उनमें यह कहा गया है रिपोर्ट के अनुसार कि मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वुमेन नाउ सफर फ्रॉम अनेमिया। यानी कि 50% से ज्यादा महिलाओं को जो है आप देखोगे अनेमिया का सामना भारत में करना पड़ रहा है, खून की कमी का सामना करना पड़ रहा है। और ये डेटा जो है ये साफ साफ कह रहा है कि ये डेटा बढ़ता जा रहा है। जैसे यहां पर यह कहा गया है कि 2012 में अगर देखा जाए तो इंडिया में जो 15 से लेकर के 49 ईयर एज की जो महिलाएं थी उनमें 50.1% महिलाओं में अनेमिया देखने को मिलता था, के लक्षण थे। और आज जो है 2023 में अगर देखा जाए तो ये बढ़कर कितना हो गया है 53.7%। यानी कि आप देखोगे कि 10 वर्षों में, लगभग 10 वर्षों में कमी आने के बजाय यहां पर आप देखोगे कि महिलाओं में जो अनेमिया की समस्या है उसमें 2% का क्या है, 3% का क्या देखने को मिल रहा है, इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये जो 3 इंडिकेटर हैं कि बच्चों में वेस्टिंग की समस्या देखने को मिल रही है, बच्चों में स्टंटिंग की समस्या देखने को मिल रही है, और महिलाओं में जो अनेमिया की समस्या देखने को मिल रही है और परसेंटेज काफी ज्यादा है, ये साफ साफ बताता है कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी को लेकर के हमें काफी कुछ करने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास करके महिलाएं और बच्चे, जिनका जो पोषण है वो सही तरीके से उनको नहीं मिल पा रहा। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट तरीके से बताने का काम किया गया है। अगर देखा जाए अनेमिया की हम लोग बात कर रहे थे, तो अगर नंबर वाइज देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है कि एक डिकेड में 2012 में
164 मिलियन जो वुमेन थी इंडिया में, वो किससे सफर कर रही थी? अनेमिया से सफर कर रही थी। लेकिन 2023 में ये संख्या बढ़कर कितनी हो गया है? 203 मिलियन। यानी कि इसमें लगातार जो है बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। और अगर हम इसी न्यूज को देखें तो क्या कहा जा रहा है? एमंग ऑल एशियन कंट्री इंडिया हैज द हाईएस्ट प्रिवलेंस एंड ग्लोबली इट रैंक फोर्थ। यानी कि अगर हम एशियन देशों में देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं हैं जिनमें क्या है? अनेमिया की समस्या देखने को मिलती है। तो पूरे क्या बोला जा रहा है कि इन एमंग द ऑल एशियन कंट्री, एशिया में भारत नंबर 1 पर है इस मामले में। और ग्लोबली देखा जाए तो भारत किस पर है? चौथे पोजीशन पर है। और चौथा पोजीशन हमसे आगे कौन है? आप देखोगे कौन है? वो देश जो बहुत ही गरीब देश माने जाते हैं। जैसे आप देखोगे गैबोन का नाम है, गैबोन है, माली है, और जो मारिटानिया है, वो देश हमसे आगे है। उसके बाद चौथा नंबर किसका है? भारत का है। तो ये तो काफी गरीब देश है, काफी गरीब देश है, ठीक है ना। और इनके बाद भारत का क्या आ रहा है? नंबर। यानी कि हमारे देश में अनेमिया की समस्या जो महिलाओं में है, बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्या है, वो काफी गंभीर होती जा रही है। तो ये सारे डेटा जो है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको क्या करना आप लोग ध्यान से नोट डाउन कर लेना। पीडीएफ जो है जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। तो ये जो बातें बताई जा रही हैं रिपोर्ट में, ये सीधे सीधे भारत में कुपोषण की समस्या को क्या कर रहा है? सीधे सीधे इंगित कर रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? इसके कारणों की भी चर्चा की जा रही है कि आखिर बच्चों में कुपोषण की कमी क्यों हो गई, या महिलाओं में अनेमिया की समस्या क्यों दिख रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है पोवर्टी, गरीबी। तो गरीबी है, इसलिए आप उस तरीके से पोषण नहीं ले पा रहे हैं, उस तरह के खाने नहीं खा पा रहे हैं जिससे कि आपके बच्चों में जो सही मात्रा में न्यूट्रिशन है वो जा सके, जिससे उनका विकास अच्छे तरीके से हो सके। महिलाओं में भी यही समस्या है, उनको अगर सही तरीके से खाना नहीं मिलेगा तो उनमें ऑलरेडी, है ना, आप देखोगे एक तरफ खाना नहीं मिलता है, इसके कारण आप देखोगे उनमें अनेमिया की समस्या देखने को मिल रही है। तो अगर हम इसके कारणों की जांच करें तो रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है पोवर्टी इसका सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा इनइक्वलिटी, है ना, पोवर्टी, इनइक्वलिटी, लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड। हम लोग आगे चल करके देखेंगे कि भारत में जो है जो न्यूट्रिशियस फूड है उसके दाम भी क्या है? बढ़ रहे हैं। जैसे फल हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं, या फिर आप देखोगे जो मीट और मछलियां हैं, अंडे हैं, उनके दाम भारत में लगातार बढ़े हैं, जिसके कारण जो गरीब आदमी है वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा पाता। तो चाहे वो दाल है, दाल की कीमतों में आप देखोगे बढ़ोतरी हुई है, ये चीजें। तो क्या बोला जा रहा है? लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस में कमी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा का स्तर ठीक होगा तो लोगों को पता चलेगा कि कुपोषण क्या है, बैलेंस डाइट क्या होता है, न्यूट्रिशियस फूड क्या होते हैं, या फिर अगर हमारी जो हेल्थ सर्विसेज अच्छी होती तो भी आप देखोगे इस समस्या का हम समाधान निकाल सकते थे। तो अगर हम रीजन पूछें कि आखिर भारतीय बच्चों में स्टेंटिंग, वेस्टिंग या फिर महिलाओं में जो अनेमिया की समस्या वो क्यों बढ़ रही है, तो इसके पीछे का रीजन यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है। तो मैंने कहा पॉवर्टी, इनइक्वलिटी, लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, एजुकेशन, है ना, लैक इन हेल्थ सर्विसेज, पार्टिकुलरली एमंग मार्जिनलाइज कम्युनिटी। तो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, यानी कि जो गरीब हैं, जो गरीब लोग हैं, उनमें आप देखोगे इस तरह की कमियां देखने को मिलती हैं, जिसके कारण जो है इन्हीं सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि ये सारी समस्याएं व्याप्त हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आप देखोगे कि भारत का अपना जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, जो NFHS 5 का डेटा है, उसमें भी इस बात की ओर इशारा किया गया। उसमें भी कहा गया है कि आप देखोगे कि भारत में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसमें 35% में आप देखोगे स्टंटिंग, और लगभग 20% बच्चों में आपको वेस्टिंग की समस्या देखने को मिलेगी। तो लगभग लगभग हमारा जो अपना सर्वे है वो भी साफ साफ कह रहा है कि भारत के अधिकतर बच्चे जो हैं कुपोषण का शिकार हैं। ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो आंकड़े दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। अब क्या कहा जा रहा है भारत को लेकर के, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। हमने ये तो देख लिया कि एनीमिया बढ़ रहा है महिलाओं में, वेस्टिंग और स्टिंटिंग की समस्या है बच्चों में, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह भी है कि ये कहा जा रहा है
कि 2006 के बाद से भारत ने काफी प्रगति भी की है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए संख्या बहुत ज्यादा आती है। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 2006 से अगर हम कंपेयर करें 2024 की, तो आप देखोगे कि अच्छा खासा जो अंडर नरिश्ड पीपुल हैं उसमें भारत ने क्या किया है, कमी किया, यानी कि कुपोषण की समस्या से लड़ने में भारत ने काफी सफलता जो है ना, अर्जित की है। क्या कहा जा रहा है कि मोर देन 172 मिलियन पीपल इन इंडिया वेयर अंडर नरिश्ड इन 2024। लेकिन अगर हम कंपेयर करें 2006 से, तो अंडर नरिश्ड यानी कि जो कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या थी 2006 में कितना था, 243 मिलियन, जबकि 24 में आते आते कितना हो गया है, 172 मिलियन। यानी कि जो अंडर नरिश्ड पीपुल है, यानी कि जो कुपोषण की समस्या से ग्रसित जो लोग हैं, उनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। चूंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए आप देखोगे परसेंटेज वाइज भी और संख्या वाइज हम बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलता है कि हमारे देश में जो अंडर नरिश्ड पीपुल है उनकी संख्या क्या है, काफी ज्यादा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि भारत लगातार जो है कोशिश कर रहा है कुपोषण से लड़ने की, और कुपोषण से ग्रसित लोगों की संख्या में लगातार गिरावट आ रहा है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक अच्छी बात यहाँ पर भारत के लिए कही गई है। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है कि नंबर वाइज देखा जाए तो इंडिया कंटिन्यू टू हैव अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल ग्लोबली। अगर हम महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी को अगर जोड़ दें यहाँ पर, तो कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जो भारत में कुपोषण का शिकार हैं, अगर हम संख्या वाइज देखें तो संख्या वाइज भारत क्या है, लार्जेस्ट कंट्री है जहां पर कुपोषित लोगों की संख्या क्या है, सबसे ज्यादा। लेकिन अगर हम, क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन क्या है, काफी ज्यादा। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो हमने इसमें काफी बढ़त हासिल की है परसेंट, लेकिन अभी भी जो सिचुएशन है वो काफी खराब है। क्या कहा जा रहा है कि भारत का जो पॉपुलेशन है उसका 12% लोग, अप्रोक्सीमेटली 12% लोग ऐसे हैं जो सीधे सीधे जो है अंडर नरिश्ड हैं, यानी कि कुपोषण का शिकार है। नंबर वाइज हम जरूर क्या है, दुनिया में क्या है, नंबर 1 पर है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो हमारे टोटल पॉपुलेशन का 12% ही लोग क्या है, अभी अंडर नरिश्ड यानी कि कुपोषण का शिकार है, और ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। तो थोड़ा सा इसको आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमने काफी कुछ इसमें प्रगति किया है, सरकार काफी कुछ यहाँ पर कर रही है, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें कि गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, जिससे कि उनके कुपोषण की समस्या को हम क्या कर सके, दूर कर सके। बच्चों के लिए आप देखोगे मिड डे मील शुरुआत की गई, महिलाओं को आप देखोगे जो एनेमिक हैं, जिनमें खून की कमी है, उनको भी सरकार क्या कर रही है, मदद कर रही है योजनाओं के माध्यम से। तो इसका असर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक दो बातें हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इंडिया के बारे में। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि 204 देशों में अगर हम भारत की रैंकिंग देखें अंडर नरिशमेंट के मामले में, तो भारत क्या है, 48वें स्थान पर है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो क्या है, 48वें स्थान पर है। और एशिया में अगर देखें हम, है ना, तो हम क्या है, 7वें स्थान पर है ना, मतलब कि ये क्या बोला जा रहा है, सीरिया, है ना, अरब रिपब्लिक, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखोगे वो 7 देश, है ना, तो सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तिमोर हो गया, पाकिस्तान हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया। उसके बाद भारत का क्या आता है, 7वां स्थान आता है। तो थोड़ा सा इन डेटा को जो है आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रखना है। तो सीरियन अरब रिपब्लिक, अफगानिस्तान, तिमोर लिस्ते, पाकिस्तान, इराक और जॉर्डन के बाद भारत की रैंकिंग क्या है, एशिया में 7वें स्थान पर है। नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ द पीपुल, नंबर नहीं, परसेंटेज ऑफ द पीपुल जो कि कुपोषण का क्या है, शिकार है। तो ये सारे जो डेटा है वो भारत को लेकर के कही गई हैं। इन सभी को आपको क्या करना है, नोट डाउन करते चलना है, ताकि आप अच्छे तरीके से इस मैटर को पूरी तरीके से समझ सकें। अब हम लोग बार बार बात करें अंडर नरिशमेंट की, कुपोषण की। तो कुपोषण होता क्या है, देखिए कुपोषण का डेफिनेशन यहां पर दिया गया है कि आखिर कुपोषण का मतलब क्या है। तो क्या कहा जा रहा है कि अंडर नरिशमेंट इज डिफाइंड इन द रिपोर्ट एज द शेयर ऑफ पीपुल हुज रेगुलर फूड इनटेक फेल
टू प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी लेवल फॉर अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। मतलब अंडर नरिशमेंट का मतलब क्या है कि कुपोषण का मतलब क्या है कि जिनका जो नियमित भोजन है, मतलब जो आप हर दिन खाना खाते हैं, उससे जो है एक व्यक्ति को अपना स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए जो एक दिन में ऊर्जा चाहिए, उसकी पूर्ति उसका भोजन नहीं कर पा रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कुपोषण या फिर क्या, अंडर नरिशमेंट। तो अंडर नरिशमेंट का जो डेफिनेशन है उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि कुपोषण की समस्या पर यूपीएससी लगातार जो है क्वेश्चन पूछता रहता है ना। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़िएगा। पीडीएफ में जो डेटा दिए हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि कभी भी स्वास्थ्य के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा, और खास करके महिलाओं में जो कुपोषण की समस्या है और बच्चों में जो कुपोषण की समस्या है, उसको लेकर के जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये रिपोर्ट के डेटा आपको यूज करने होंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। काफी कुछ जानकारी आज के सेशन में है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।